नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लेकर के आपके बीच आया हूं कि आज से हम आपके एसएससी जीडी फॉर्म से लेके सिलेक्शन तक जो भी आपकी हर्डल्स आती हैं बीच में, जहां भी आपको रुकावट आती है बीच में, वहां भी हम आपको असिस्ट करते रहेंगे। अब हम आए हैं आपके बीच एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के कि जहां बच्चे बहुत परेशान भी हो रहे हैं और बहुत उत्सुकता भी है उनमें कि क्या होगा सर हमारे साथ। तो आइए आज हम जानेंगे कि क्या है रिजल्ट की अपडेट एसएससी जीडी 2025। क्यों इतना डिले हो रहा है रिजल्ट? क्या रिजल्ट इस महीने आने की उम्मीद है या अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है? तो दोस्तों, मैं आज आपको बता देने वाला हूँ रिजल्ट एसएससी जीडी 2025 के रिजल्ट की अपडेट को लेकर के कि रिजल्ट इतना डिले क्यों हुआ। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके बीच लेके आया हूं कि उन तथ्यों को समझने की ज़रूरत है और उन तथ्यों को समझने के साथ साथ आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्यों रिजल्ट में देरी हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और लेट क्यों हो रहा है और क्या है इसके कारण। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा सा एक सर्वे हम लोगों ने किया है और उस सर्वे से हम आपको आज बताएंगे कि कैसे रिजल्ट में देरी है और कब तक रिजल्ट आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और चैनल, अगर जिन प्यारे बच्चों ने एसएससी जीडी एस्पिरेंट ने जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हैं, उनने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि अब हम एसएससी जीडी की सारी अपडेट आपके बीच लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की अपडेट थी तो हमने आज आपको बताया। देखो, इसके हमें लगा उसका एक अहम कारण लगा कि डिले होने का, रिजल्ट होने का कारण है कि वैकेंसीज का बढ़ना। अब आप खुद देखिए, 39,000 वैकेंसी थी, 39,000 वैकेंसियों से बढ़ करके 14,000 वैकेंसी बढ़ी और 53,600 कुछ वैकेंसी अभी हो गई है। तो जब आपने देखा कि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसियों ने बढ़ी है और उससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इससे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। कट ऑफ कम जाने वाली है। जिन बच्चों को लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब उनकी भी सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाएगी। कट ऑफ एनालिसिस पर भी अब हम बात करेंगे, अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, कट ऑफ को लेकर के हम बात करेंगे। तो क्योंकि अभी सिर्फ हम रिजल्ट की अपडेट बात कर रहे हैं, तो देखिए, मेरा जो पर्सनल मानना था उसमें यह था कि वैकेंसियों का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वैकेंसियों का समायोजन वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तो वक्त लगता है। दूसरा कारण अगर है तो इंडिया पाक वॉर भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इस समय आपको पता ही है देश के हालात कैसे रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा समय अब नहीं जाने वाला है। तो एक और छोटे से आंकड़े हैं, मैं 2022, 2023, 2024 की जो वैकेंसी हैं, तीनों आंकड़ों पर अपन थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। तो मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि 2022-23 की जो वैकेंसी थी दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की जो डेट थी, जो एग्ज़ाम हुआ था 2022-23 में, वो हुआ था हमारा जनवरी के लास्ट महीने में, लास्ट में हुआ था 2023 में। तो आप ये देखिए कि ये 2022 का आंकड़ा है और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो हमारा हुआ था 20 फेब से लेकर के मार्च तक उसका गया था। एक एग्जाम, एक शिफ्ट जो कैंसिल हुई थी वो 30 मार्च तक गई थी। वैसे फेब में ऑलमोस्ट लास्ट तक, हमारे मार्च के स्टार्टिंग तक खत्म हो गए थे। तो अब आप देख रहे हैं कि एक महीना लेट 2023 चल रही थी हमारी, और 2024 मतलब इस बार वाली अगर वैकेंसी को देखेंगे तो हमारी जो डेट रही है वो 4 से 25 ऑफ फरवरी, मतलब 4 से लेकर के 25 फरवरी 2025 में इस बार एग्ज़ाम हुआ है, ये इस बार वाली भर्ती। तो आप देख रहे हैं कि 2023 और 2024 में कहीं ना कहीं वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। मतलब फेब में ही पहले हुआ था, फेब में इस बार हुआ है। तो रिजल्ट में इतनी देरी फिर क्यों गई, है ना? तो अब हम बात करेंगे कि 2022 में जो रिजल्ट आया था वो आया था 8 मार्च 2023 में। 8 मार्च 2023 में उसका रिजल्ट आया था। तो पिछले 2022 में जो एग्ज़ाम से रिजल्ट में जो डिस्टेंस रही थी वो रही थी 76 डेज की, मतलब 76 दिन की रही थी। अब अगर यही ड्यूरेशन को अगर हम 2023 में देखते हैं तो दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया था 10/7/2024 को।
मतलब मार्च की अगर हम लास्ट शिफ्ट को देखते हैं 30 मार्च, तो अप्रैल गया है, मई गई और जून गया और जुलाई 10। तो दैट मीन्स अगर देखा जाए मोटा मोटा सा तो 100 से भी ऊपर दिन के करीब करीब हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ इतनी देरी क्यों रही? यहाँ 2023 वाली जो वैकेंसी थी, तो ये यहाँ इतनी देरी क्या रही, क्यों इतना डिले रहा कि इतना लंबा चला गया था? तो देखिए, इसमें एक चुनाव भी कहीं ना कहीं कारण रहा था, और चुनाव के साथ साथ जो हमारा एक बड़ा कारण देखा गया था कि इस बार जो 2024 की जो हुआ था, रिजल्ट जो आया था, उसमें देरी इसलिए लगी थी कि जो उसमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो हो रहा था, फिजिकल के साथ उन्होंने मेडिकल को भी साथ रखा था, तो बोर्डों का गठन होना और वो सारी तैयारियां करना, इसलिए कुछ टाइम के लिए वो वहाँ देरी हो गई थी। तो ये सबसे बड़ा कारण देखा गया। तो क्या इस बार भी मेडिकल और फिजिकल दोनों साथ रहने वाले हैं? तो जी हाँ दो प्यारे बच्चों, इस बार भी दोनों फिजिकल प्लस मेडिकल एक साथ रहने वाले हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहेंगे, इस बार भी पिछली बार की तरह एक साथ ही रहने वाला है। तो आइए हम तीसरा एक और पॉइंट देखते हैं कि 2022 में जो फिजिकल जो हमारा रहा था, वो रहा था 30 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुए थे। 30 जुलाई मतलब रिजल्ट आया था अप्रैल में, और जुलाई में उन्होंने फिजिकल स्टार्ट करा दिए थे 2023 में, मतलब 22 की वैकेंसी जो 2023 में जो चल रही थी। अब आप बताइए कि मैं समझता हूँ जून में उन्होंने जब कराए थे, तो जून में आपको पता है दोस्तों बाहरी गर्मी होती है, गर्मी का विशेष मतलब गर्मी के विशेष महीने होते हैं ये। तो क्या गर्मी में रनिंग पॉसिबल है? बेटा रनिंग तो कभी भी पॉसिबल है, लेकिन गर्मियों के दिनों में जो कुछ जगह ऐसे सेंटरों में रहा था कि बच्चे कई एक्सपायर भी हुए थे, और बच्चे ब्रीथलेसनेस है ना, हाइपरटेंशन है ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बच्चों में आ जाती है कि ऊपर से इतना टेम्परेचर रहता है, रनिंग करते हैं, रनिंग करते करते बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने कुछ बदलाव करे, एसएससी ने, और बदलाव में ये देखा गया कि भाई ऐसा है कि अभी जो मौसम जो बहुत गर्म रहता है, इस मौसम को थोड़ा सा गर्मियों से बचा जाए। तो पिछली बार 2024 में फिजिकल इन्होंने सितंबर में स्टार्ट करे थे। आपने देखा होगा 23 सितंबर से स्टार्ट हुए थे। उसका कारण यही था कि सितंबर तक गर्मी कम हो जाती है, वर्षा चालू हो जाती है, बारिश में उतना दिक्कत नहीं होती बच्चों को रनिंग करने में। तो इसीलिए अगर फिजिकल भी देखा जाएगा तो इस बार भी फिजिकल ऑलमोस्ट सितंबर तक ही जाने वाले हैं, अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग, ऐसा इस बार लग रहा है कि जो फिजिकल जो हमारा होने वाला है वो वहाँ तक जाने वाला है। तो दोस्तों अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट सर अभी तक नहीं पता चला कि रिजल्ट हमारा कब तक आने वाला। तो दोस्तों देखिए, जो 2022 की जो वैकेंसी थी और 23 में जो हुआ था, उसमें 76 मतलब 80 डेज के बाद रिजल्ट आया था एग्ज़ाम होने के बाद। और वहीं 2023 को अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ 100 डेज से ऊपर चला गया था रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि चुनाव भी एक कारण रहा था और भी कारण रहे थे। तो बात करते हैं सर इस बार क्या रहने वाला है। तो इस बार देखिए, आपको पता है फेब में एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, मार्च, अप्रैल और ये मई। तो मैं समझता हूँ 25 मई तक हमारे 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर मैं 5 दिन और एक्स्ट्रा लेकर के चलूँ तो मतलब 100 डेज अगर मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ, तो आपका रिजल्ट जो आने वाला है, मैं जो आपको अनुमानित जो आइडिया दे रहा हूँ, वो आने वाला है जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में। मतलब आप मान सकते हो फर्स्ट वीक को अगर हम 3 दिन और भी प्लस माइनस करके चलें तो 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा दोस्तों। ये आपका एक एग्जैक्ट और बहुत ही अच्छे से सर्वे करने के बाद में ये आंकड़ा निकाला गया है। तो मैं समझता हूँ आप रिजल्ट के बहुत ही नज़दीक बैठे हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। अब बात करेंगे कि भाई रिजल्ट हमारा आ गया तो उसके बाद सर फिजिकल कब तक स्टार्ट हो जाएंगे, ये रनिंग भी हमें देखनी है, क्या रनिंग कब से करें कब तक नहीं करें,
कट ऑफ एनालिसिस सर क्या रहने वाली है, कट ऑफ कम रहेगी। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कट ऑफ के भरोसे भी वेट ही कर रहे हैं कि सर पता नहीं पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा चलेगी। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं अगली वीडियो आपकी कट ऑफ एनालिसिस या आपके फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ। जल्द ही आपके बीच नई वीडियो के साथ मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तो दोस्तों रिजल्ट की जो थी हमने आपको बताया कि अभी बहुत ही जल्द अब आपके बीच रिजल्ट होने वाला है। 1 से लेकर के 10 जून तक आपके बीच रिजल्ट होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे सभी अपडेट जो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और शेयर करेंगे अपने प्यारे मित्रों तक, जिससे कि सारी अपडेट्स अब तक मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, नई वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।